अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप देख रहे हैं हमारा तहरीकी के बयान चैनल और आपसे अर्ज़ है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब जब आप करेंगे तो हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी और इससे हमारा जो है वो इंशाअल्लाह सवाब का ज़रिया भी बढ़ता रहेगा। आइए आज की वीडियो में हम सुनते हैं, जैसा कि सर्दियां चल रही हैं तो सर्दियों में कौन सा वजीफ़ा पढ़ना चाहिए, इंशाअल्लाह इसके बारे में हम सुनते हैं। तो सवाल ये है कि सर्दियों का वजीफ़ा क्या है और जब सर्दी आ जाती है तो फिर इंसान को क्या तसव्वुर करना चाहिए। आइए हदीस मुबारक के रूप से सुनते हैं। हदीस पाक का मजमून है कि सख्त सर्दी में जब बंदा ये कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, आज सख्त सर्दी है, मुझे जहन्नम की ज़महरीर से बचा, तो अल्लाह पाक जहन्नम से कहता है कि मेरा ये बंदा जहन्नम से पनाह मांग रहा है, तो लिहाजा ए जहन्नम तू गवाह हो जा, मैंने इसको जहन्नम से पनाह अता फरमा। तो मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये दुआ करनी चाहिए। और बाज़-औक़ात आजकल जैसा कि सर्दी बहुत ज्यादा है, शदीद सर्दी है, तो हमें ये वजीफा पढ़ते रहना चाहिए। जब भी हमें शदीद सर्दी महसूस हो तो उस वक्त हमने ये कहना है ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाह आज बड़ी सख्त सर्दी है और मुझे जहन्नम की ज़महरीर से बचा। तो फिर हदीस मुबारक का क्या मजमून है, अल्लाह पाक फरमाता है कि ए जहन्नम तू गवाह हो जा, मैंने इस बंदे को तुझसे पनाह अता फरमा दी। अब जो इस हदीस मुबारक के अंदर ज़महरीर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो उलमाए किराम ने फरमाया कि ज़महरीर ये एक जहन्नम का तबका है और ये जहन्नम का ऐसा तबका है कि इसमें सर्दी का अजाब दिया जाता है। जी हाँ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आपने सुना कि सर्दी का अजाब इसमें दिया जाता है। वगरना उम्मन तो हम सुनते रहते हैं कि गर्मी का अजाब होगा, आग होगी, सख्त किस्म की आग होगी, लेकिन आज आपको सुनने को मिलेगा कि जहन्नम के अंदर सर्दी का भी अजाब होगा। जी हाँ, सर्दी का भी अजाब होगा। फरमाया कि ज़महरीर ये ऐसी वादी है कि इस वादी में जब काफिर को फेंका जाएगा तो उस काफिर को जिस वक्त फेंका जाएगा तो उसका जिस्म सख्त सर्दी की वजह से टुकड़े टुकड़े होकर गिर जाएगा। आज हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कि जब सर्दी होती है तो फिर हमारे पांव फट जाते हैं, हमारा चेहरा फट जाता है। तो ये सख्त सर्दी नहीं होती, ये कम सर्दी की वजह से होता है। लेकिन जहन्नम का अजाब वो भी सख्ती सर्दी वाला अजाब, तो इसमें फरमाया कि उस काफिर को ज़महरीर वादी में जब फेंका जाएगा तो उसका जिस्म टुकड़े टुकड़े होकर गिर जाएगा। तो ये हमें वजीफा हर वक्त पढ़ते रहना चाहिए, सर्दियां हो या गर्मियां हो। इसी तरीके से हदीस मुबारक का मजमून भी है कि जब इंसान को गर्मी महसूस होती है तो उस वक्त भी ये वजीफा पढ़े कि ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाह आज बड़ी गर्मी है और मुझे जहन्नम की गर्मी से बचा। तो अल्लाह पाक फरमाता है कि जहन्नम तू गवाह हो जा, मैंने अपने इस बंदे को गर्मी से, जहन्नम के अजाब से महफूज कर लिया। तो मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, हमें ये तसव्वुर करना चाहिए, बाज़-औक़ात दुनिया की जो तकलीफें होती है, दुनिया की आजमाइशें होती हैं, तो ये हमें आखिरत की याद दिलाती है। जैसा कि दुनिया की सर्दी है तो ये हमें जहन्नम की सर्दी, इससे याद आनी चाहिए, इसे तसव्वुर करना चाहिए। फिर दुनिया की गर्मी, इससे हमें तसव्वुर जहन्नम की गर्मी का करना चाहिए। आग है, आग को देखकर हमें जो है वो जहन्नम की आग का तसव्वुर करना चाहिए और अपने रब की बारगाह में रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए। इसी तरीके से जो दुनिया के कीड़े मकोड़े होते हैं, सांप होते हैं, तो इनको देखकर हमें कब्र के कीड़े मकोड़ों को याद करना चाहिए, कब्र के सांपों को याद करना चाहिए और ये तसव्वुर करना चाहिए कि ये दुनिया का अजाब है, ये दुनिया की चीजें हैं, हम ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उस रब ताला की नाफरमानी कर कर हम किस तरह जो है वो उसके अजाब को बर्दाश्त कर सकेंगे। तो कोशिश कीजिए कि दुनिया की आजमाइशों के अंदर भी आखिरत की चीजों को याद करने की आदत बने। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको
سردی سے بچنے اور جہنم کی سردی سے، جہنم کی گرمی سے، جہنم کی آگ سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تب تک کے لیے اجازت، اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔